नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में गोपालगंज में भी हुआ प्रदर्शन। डीएम और एसपी के नेतृत्व में हुआ फ्लैग मार्च। अभियान बसेरा 2 के तहत लाभुकों को दिया गया प्रमाण पत्र। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हुआ कई कार्यक्रम का आयोजन। अलग अलग मामलों में आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सर्पदंश से एक युवक की मौत और एक का चल रहा है इलाज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नीट पेपर लीक और दिल्ली में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज गोपालगंज में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों युवा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया था। भारी संख्या में फोर्स और पदाधिकारी सभी चौक चौराहों पर सुबह से ही अलर्ट थे। पेपर लीक को लेकर हालांकि छात्रों का यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिला प्रशासन की रणनीति सफल रही। शहर में सामान्य स्थिति को बनाने में जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत की। डीएम एसपी के निगरानी में पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से भीड़ को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने में सफल रहे। आंदोलनकारियों ने भी प्रशासन के सहयोग की सराहना कर डीएम और एसपी का आभार जताया। इस दौरान डीएम समीर सौरभ और एसपी विनय कुमार तिवारी खुद मोटरसाइकिल से पूरे शहर में फ्लैग मार्च का नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने खुद ही मोटरसाइकिल से घूमकर जायजा लिया। अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी, जिसके वजह से पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को संपन्न करा लिया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी जनता से अपील किया कि लोग अपने बच्चों पर लगातार नजर बनाए रखें, असामाजिक तत्वों के बहकावे और चढ़ावे में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाने दें। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत सबको है, परंतु हिंसक और विधि व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। पुलिस ने आज दिन में भी फ्लैग मार्च करते हुए बंजारी, पोस्ट ऑफिस चौक, अम्बेडकर चौक, मौरिया चौक सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर लोगों को कड़ा संदेश दिया। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी गई। आम नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का प्रशासन ने अपील किया था। साथ ही स्पष्ट किया गया कि कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की गई थी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे को अलर्ट किया गया था। ड्रोन से भी निगरानी की गई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया था कि एक एक सड़कों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कोई भी अगर किसी तरह का हुड़दंग करेगा तो उन्हें चिन्हित कर बख्शा नहीं जाएगा। जिले के अलग अलग बड़े बाजारों में हथुआ, मीरगंज, भोरे, कटिया और बरौली में भी प्रदर्शन का असर दिखाई दिया। हालांकि सभी जगहों पर पुलिस तैनात थी और सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद को संपन्न करा लिया गया। अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों के बीच विशेष अभियान चलाकर बंदोबस्ती प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान चयनित लाभुकों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए संबंधित पदाधिकारी को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि इस अभियान के अंतर्गत कुल 127 का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि अब तक 187 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। बिहार सरकार के सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर समाहरणालय के सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं 100 दिनों में किए गए विकास कार्यों का विशेष प्रसारण किया गया। इसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित जिले के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, जीविका की दीदियां, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार द्वारा जन कल्याण, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 100 दिनों के दौरान किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का
अवलोकन किया। इसी कड़ी में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक भवन गोपालगंज में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे और जिले के सभी अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए सेवा, पारदर्शिता एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन लगातार आम जनता के हितों में कार्य कर रहा है, इसकी जानकारी पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आज अलग अलग मामलों में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे नामजद प्राथमिकी अभियुक्त गोलू अली को गिरफ्तार कर लिया। यह इंदरवा बैरम थाना नगर के मोहम्मद जलील मियां का पुत्र है। इस पर पहले से मामला दर्ज था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद पुलिस ने भी जलालपुर के कुर्म टोला में छापेमारी करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक रवि कुमार सिंह कुचायकोट के नेचुआ खास का रहने वाला है और दूसरा आरोपी प्रियांशु सिंह कुचायकोट के मठिया हरदो का निवासी है। इन दोनों के पास से 14 लीटर से अधिक देशी शराब मिली है। इनकी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी 40 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिरसा टोला के पास छापेमारी की, जहां 40 लीटर शराब बरामद की गई। इसमें राजन कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो रामनाथ सिंह का पुत्र है, और दूसरा नंदलाल पंडित, यह चैत पंडित का पुत्र है। ये दोनों महारानी थाना मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर इनके शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थानों के 17 मामलों में पकड़ी गई 377 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब तथा एक्साइज पुलिस के द्वारा 34 केस में पकड़े गए टोटल 1751 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को बलथरी चेक पोस्ट पर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे। शराब के इस कंसाइनमेंट को जेसीबी मशीन से कुचलकर जमीन में दफन कर दिया गया। आज 2 अलग अलग जगहों से सर्पदंश की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक को सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिवार के लोग एक ओझा के पास लेकर चले गए और झाड़ फूक के चक्कर में समय से युवक अस्पताल नहीं पहुंच सका, जिससे उसकी मौत हो गई। मृत युवक राम प्रवेश यादव का पुत्र सुनील यादव है। घटना के बाद परिवार में इसके कोहराम मचा हुआ है। अगर परिजन इसे तुरंत अस्पताल ले जाते तो शायद इसकी जान बच जाती। बताया जा रहा है कि काफी देर तक झाड़ फूक की गई और इसी दौरान युवक की हालात गंभीर होते चले गए। स्थिति बिगड़ने पर परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। यह मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के पवार बतरा गांव का बताया जा रहा है। सर्पदंश का एक और मामला सामने आया। यहाँ युवक समय पर अस्पताल पहुंचा और उसकी जान बचाई गई। यह मामला वृंदावन गांव का बताया जा रहा है, जहां बगीचे में काम करते समय एक युवक को विषैले सांप ने डस लिया। तत्काल परिजन इसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए इसे एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया गया और इलाज शुरू किया गया। चिकित्सकों ने अंधविश्वास के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। यह घायल युवक वृंदावन गांव के शंभुनाथ सिंह का 35 वर्षीय पुत्र नितिन कुमार सिंह है। नितिन समय से हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने इसकी जान बचा ली। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है, पर स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ओझा और झाड़ फूक के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। इसके वजह से प्रशासन और डॉक्टरों ने लगातार लोगों से अपील किया है कि अगर किसी को भी सर्पदंश की समस्या होती है तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। समय से अस्पताल पहुंचने पर युवक की जान बचाई जा सकती है। जहां सांप ने डसा है उसके स्थान को मजबूती से एक रस्सी से बांध दें, जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ना फैले, और उसके बाद तुरंत घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। सर्पदंश में डॉक्टर समय से पहुंचने पर निश्चित रूप से मरीज की जान बचा लेते हैं। धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विधि व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा सिंह ने भी शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर सतर्क निगरानी रखने तथा यातायात व्यवस्था को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होने देने का भी निर्देश दिया गया था। कृषि अनुसंधान परिषद
पटना के तरफ से आज अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर HK सिंह पूर्व उप महानिदेशक और ICNR नई दिल्ली ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में संस्थान की अनुसंधान उपलब्धियों की समीक्षा की गई तथा पूर्वी भारत में उभरती कृषि चुनौतियों का समाधान करने और किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रसार को और सुदृढ़ बनाने तथा संबंधित रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने पर बातचीत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने विशेष रूप से बिहार एवं झारखंड सहित पूर्वी भारत के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए संसाधन कुशल एवं जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों के माध्यम से भूमि एवं जल उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जल एवं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर कृषि की उत्पादकता एवं जलवायु सहनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में गोपालगंज में भी हुआ प्रदर्शन। DM और SP के नेतृत्व में हुआ फ्लैग मार्च। अभियान बसेरा 2 के तहत लाभुकों को दिया गया प्रमाण पत्र। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हुआ कई कार्यक्रम का आयोजन। अलग अलग मामलों में आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सर्पदंश से एक युवक की मौत और एक का चल रहा है इलाज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।